आमंत्रण माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का। माननीय राज्यपाल महोदय श्री राम नाईक जी, माननीय गृह मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी और मंच पे उपस्थित आप सब, मैं आपको और आपके द्वारा लखनऊ के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस शुभ अवसर पर। श्रीधरन जी ने अपने स्पीच में ये कहा कि ये मेट्रो लाइन जो है कम समय में बनाई गई है, पर मैं समझता हूं उनको ये भी कहना चाहिए था कि जो उन्होंने मेट्रो लाइन यहां बनाई है सिर्फ कम समय में नहीं बनाई है, पर ये एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट एसेट है और इसके लिए हम सब की ओर से आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद ये ज्ञान होगा कि ये जो मेट्रो लाइंस का प्रोग्राम है और खास करके लखनऊ की मेट्रो, इसका जो डिपो का उद्घाटन किया था पहले, पर आज इसकी कमर्शियल ऑपरेशन जारी की जा रही है। आज के 8.5 किलोमीटर की ये लाइन की इनॉग्रेशन के बाद भारत में केवल 370 किलोमीटर लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी आज के बाद। इसके अलावा 530 किलोमीटर की मेट्रो रेल इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है और कई और प्रपोजल्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब अंडर कंसिडरेशन है, जो कुल मिला के 1000 किलोमीटर की टोटल रेल लाइन होगी। जो प्रधानमंत्री जी की अर्बन स्पेस के बारे स्कीम्स हैं, स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग फॉर ऑल और मेट्रो लाइन, ये एक पैकेज है ओवरऑल। मैं समझता हूं कि अगर आप वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज के एस्टिमेट्स देखें तो अब से लेके 2050 तक कोई 270 करोड़ और लोग अर्बन एरियाज में आएंगे। इसके लिए सबके लिए हाउसिंग, मेट्रो लाइन, स्मार्ट सिटीज, इस सब पे कार्यक्रम करना होगा। मुझे बहुत गर्व है कि कल ही मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ और पहला जो ऑफिशियल कार्यक्रम मुझे इसका आपने मौका दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये जो सारी बाकी स्कीम्स हैं इसको और भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मंच पर हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनका सपना है स्वस्थ उत्तर प्रदेश, स्वच्छ उत्तर प्रदेश, शिक्षित उत्तर प्रदेश, सुसंस्कृत उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश, दिव्य उत्तर प्रदेश, और जिस तरह से मेट्रो रेल का सपना साकार हुआ, हम सबको पूरा विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो दिव्य उत्तर प्रदेश के निर्माण का स्वप्न देख रहे हैं, एक दिन वो भी सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर हम बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि अपनी ओजपूर्ण वाणी में अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ।
लखनऊ मेट्रो परियोजना के फेज 1 के इस प्राथमिक सेक्शन उद्घाटन कार्यक्रम समारोह में उपस्थित प्रदेश के श्री राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्रीगण माननीय श्री केशव मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्रीगण प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री सुरेश पासी जी, माननीय सांसद कौशल किशोर जी, मेट्रो रेल मेट्रोमैन के रूप में लखनऊ मेट्रो के प्रधान सलाहकार के रूप में जिनका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है और प्रदेश के मेट्रो अन्य नगरों में भी कुशलतापूर्वक संचालित हो सके, ऐसे हमारे प्रधान सलाहकार डॉक्टर इंजीनियर श्रीधरन जी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास श्री मुकुल सिंघल जी, एमडी लखनऊ मेट्रो कुमार केशव जी, हमारे अन्य सभी उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री एसपी सिंह बघेल जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार जी, उत्तर प्रदेश शासन के सभी मंत्रीगण, माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण, लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित लखनऊ मेट्रो के इस प्राथमिक सेक्शन के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी लखनऊ वासियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं आभारी हूं अपने श्री राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी का, जिनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सदैव हम लोगों को प्राप्त होता है और आज उन्होंने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति इस समारोह में भी देकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जो लखनऊ की बहुप्रतीक्षित परियोजना थी, इसके शुभारंभ के लिए वे स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से श्री राज्यपाल जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ आज देश के गृह मंत्री के रूप में भी और उत्तर प्रदेश की हर आवश्यकता के लिए सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहने के कारण जब उनके सामने मैंने इस बात का प्रस्ताव रखा कि लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ होना है और संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी अगर उनकी उपस्थिति इस अवसर पर होगी तो बहुत अच्छा होगा।
उन्होंने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति दी और आज स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। भारत सरकार में मंत्री के रूप में परसों ही भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके कल कार्यभार ग्रहण करने के बाद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, मैंने जैसे ही उनके सामने प्रस्ताव रखा कि लखनऊ मेट्रो का हम शुभारंभ कर रहे हैं, अगर उनकी उपस्थिति लखनऊ में इस अवसर पर होती तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती, तो उन्होंने तुरंत ही इसकी स्वीकृति दी और पहला उनका शासकीय कार्यक्रम लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिला है। यह हम सबको आह्लादित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनकी उपस्थिति इस अवसर पर आवश्यक है और मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 6-7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में हमें विकसित करना है। हमारे 60 ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्हें हम अमृत योजना के अंतर्गत, जिनमें विकास की तमाम योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं और साथ ही साथ मेट्रो की दृष्टि से भी लखनऊ मेट्रो के साथ साथ कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, इन सभी शहरों में भी मेट्रो की परियोजनाओं को हम लोगों ने डीपीआर बना करके भारत सरकार को प्रेषित कर दी हैं। कुछ की डीपीआर बन रही है, कुछ की सर्वे हो रहे हैं, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि देश के अंदर 50 शहरों में आगामी 3 वर्षों के दौरान हम लोग मेट्रो की बुनियादी सुविधाएं देकर के देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतरीन बनाएं, आधुनिक बनाएं, प्रदूषण से मुक्त बनाकर यानी पर्यावरण हितैषी बनाएं और आम जनता के लिए वह सस्ता भी हो, सुलभ भी हो, आसान भी हो। और इस दृष्टि से मेट्रो पर जो कार्य उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया है, माननीय पुरी जी की उपस्थिति इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ मेट्रो के प्रधान सलाहकार के रूप में डॉक्टर इंजीनियर श्रीधरन जी का। वे मेट्रोमैन के रूप में प्रख्यात हैं और दिल्ली मेट्रो के साथ साथ देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में मेट्रो की प्रोजेक्ट को जिस तत्परता के साथ उनके मार्गदर्शन में एक नई गति मिली है, उसमें लखनऊ मेट्रो एक है। सज्जनों, सबसे बड़ी बात कि हमारे यहां हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं लेकिन समय पर वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है। समय पर किसी परियोजना का पूरा न होना यह एक राष्ट्रीय क्षति है, क्योंकि उससे बढ़ने वाली लागत अंततः शासकीय खजाने पर एक अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती है और उसका बोझ अंततः देश की जनता पर जाता है। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अगर हम संपन्न करते हैं तो यह एक उत्तम प्रयास है और परियोजना के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमारी सही सेवा है। और मैं इसके लिए यहां पर इंजीनियर श्रीधरन जी का और लखनऊ मेट्रो के हमारी जो एमडी हैं कुमार केशव जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई दूंगा कि 3 वर्ष के उस लखनऊ मेट्रो के इस कार्य को उन्होंने 2 वर्ष के अंदर पूरा किया। आज लखनऊ वासियों को यह पूरा आयोजन एक भरा भरा आयोजन दिखाई दे रहा होगा, अधूरा आयोजन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आयोजन जो यहां पर हो रहा है, इस मेट्रो में हमारा पूरा कैबिनेट आदरणीय राज्यपाल जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में
लखनऊ मेट्रो की सवारी तो करेगा, ये हमारे सभी विधायकगण भी सामने हैं। मैं जान रहा हूं कि केवल लखनऊ मेट्रो की सवारी करने के लिए विशेष रूप से आज आए हैं और कल से इसका व्यावसायिक संचालन भी प्रारंभ हो जाएगा। इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। 8 किलोमीटर की 8.5 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में अब लोगों को 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ये दूरी तत्काल कल से ही यात्रा प्रारंभ हो जाएगी इस लाइन पर और लखनऊ वासियों को इससे भारी सहूलियत प्राप्त होगी। इसलिए मैं अपने राजधानी वासियों को इस लखनऊ मेट्रो के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई दे रहा हूं, अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। सज्जनों, जो सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जब लखनऊ मेट्रो को लोन स्वीकृत किया जा रहा था, मैं अभी लखनऊ मेट्रो की ये फोटो देख रहा था और आप आश्चर्य करेंगे कि जब ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में 30 मार्च 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लखनऊ मेट्रो को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन स्वीकृति के लिए वहां हस्ताक्षर हो रहे थे, तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस समय इस लोन की स्वीकृति के कागजात पर भारत की ओर से जो साइन करने वाले महापुरुष थे, उनमें आज वह हमारे भारत सरकार के शहरी और आवास विकास मंत्री के रूप में, पुरी जी के रूप में इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसे एक संजोग मानता हूं। पुरी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं आज जिस कार्य के लिए लोन स्वीकृत करके लखनऊ मेट्रो के लिए उपलब्ध कराने के लिए साइन कर रहा हूं, उस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुझे यहां आने का अवसर मिलेगा। और आज मैं इसको संजोग मानता हूं। जब मैं इस फोटोग्राफ को देख रहा था तो उसमें पुरी जी का फोटो में देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा इस कागजात पर भी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने जो इस पूरा प्रोजेक्ट है 6,880 करोड़ का है, जिसमें 1,300 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें 2,078 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का है और 3,502 करोड़ रुपए का हमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन स्वीकृत किया है इस पूरी परियोजना के लिए। इस प्रकार 6,880 करोड़ का एक जो ये लखनऊ मेट्रो का प्रोजेक्ट है, यह आप सबके सामने है। इस परियोजना को एक लाभकारी और व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी परियोजना के रूप में माना गया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परियोजना के आने से खासतौर पर राजधानी में हमारे नागरिकों को काफी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि जाम की समस्या से मुक्ति के साथ साथ हम लोगों का यह मानना है कि इस प्रकार की योजनाओं को जो पर्यावरण हितैषी हो, साथ साथ जिससे लोगों को सस्ता और सुलभ यातायात की सुविधा प्राप्त होती हो, ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सबको विकसित करना चाहिए। और लखनऊ मेट्रो के साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गाजियाबाद और नोएडा के अंदर तो मेट्रो के कार्य को हम लोगों ने एक प्रगति तो दी ही है, लेकिन साथ साथ बहुत शीघ्र हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हमारे अलग अलग मेट्रो के लिए अलग अलग कारपोरेशन बन रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का योग्य मार्गदर्शन है और उनका उत्तर प्रदेश के लिए एक मुक्त हस्त से सहयोग की जो भावना है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब हम अलग अलग मेट्रो कारपोरेशन बना करके हम एक यूपी मेट्रो कारपोरेशन का गठन करेंगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर उस बड़े शहर में मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने के लिए कार्य कर सके। और मैं इस मंच के माध्यम से सम्मानीय डॉक्टर श्रीधरन जी को सादर उस मामले में उनके मार्गदर्शन, उनके सलाहकार, प्रधान सलाहकार के रूप में उनके सहयोग की भी अपेक्षा करूंगा। यद्यपि उनका सलाह हमें हमेशा प्राप्त होता है। मैंने जब भी उनसे सलाह मांगी है कि वाराणसी में किस प्रकार से हम मेट्रो को डेवलप कर सकें, हम लोग अन्य शहरों में, कानपुर में, आगरा में,
मुरादाबाद है, मेरठ है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, झांसी है, इन सभी शहरों में हम कैसे मेट्रो को वहां पर दे सकें, कहां पर मेट्रो आनी चाहिए, कहां पर लाइट मेट्रो आनी चाहिए, कहां पे मोनो रेल आनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए श्रीधरन जी का एक सलाहकार के रूप में, प्रधान सलाहकार के रूप में सदैव उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी महत्वपूर्ण सलाह सदैव प्राप्त होती रही है। और मुझे लगता है कि श्रीधरन जी देश के उस नौकरशाही के लिए एक मिसाल हैं जो कार्य की लेट लपेट के लिए जाना जाता है, लेकिन कार्य को समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा किया जाना चाहिए, यह श्रीधरन जी उन सबके सामने एक, मुझे लगता है कि एक आदर्श के रूप में है। और मैं इस संबंध में उनका योग्य सहयोग चाहूंगा। हमें हमारे राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और खासतौर पर तब आज राज्यपाल के रूप में, प्रदेश के अभिभावक के रूप में, तो हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेते ही हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा है कि भारत सरकार के रेल मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए थे। और मुझे याद है कि जब आदरणीय श्री रामनाईक जी देश के रेल मंत्री थे, तब श्रीधरन जी उस समय आपकी जो दूसरी रेल थी कोंकण रेलवे में उस समय उनकी सेवाएं, अपनी सेवाएं श्रीधरन जी दे रहे थे। तो मुझे लगता है एक संजोग है कि हम लोगों को दो ऐसे अभिभावक जो मेट्रो की दिशा से योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं श्री रामनाईक जी और श्रीधरन जी, इन दोनों का इस मामले में उत्तर प्रदेश में यूपी मेट्रो कारपोरेशन के गठन और उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ मेट्रो का संचालन हो सके, ये केवल एक सगुफा नहीं, ये केवल एक वायदा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। और ये वास्तविकता आज लखनऊ मेट्रो के रूप में आप सबके सामने, आप सबको दिखाई दे रही है। मैं इस वास्तविकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आसान किस्तों पर लखनऊ मेट्रो को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन उपलब्ध करवाया। भारत सरकार ने उदार मना भाव से उत्तर प्रदेश के इस लखनऊ मेट्रो को अपनी स्वीकृति प्रदान की और धन भी उपलब्ध करवाया। और साथ साथ मेट्रो कारपोरेशन, लखनऊ मेट्रो कारपोरेशन से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं, इसके एमडी हैं कुमार केशव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत किया, इन्होंने अच्छा कार्य किया, सफलतापूर्वक कार्य किया। मुझे लगता है कि 19 तक जब लखनऊ के पूरे मेट्रो का कार्य पूरा हो जाएगा तो लखनऊ राजधानी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है कि इस मामले में आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहता है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः लखनऊ मेट्रो के प्रारंभ होने पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के अन्य शहरों में भी हम लोग लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करके प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर जिन 50 शहरों में मेट्रो की इन परियोजनाओं को आगे बढ़ना है, उसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शहर होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से आपके कुशल नेतृत्व में ये तो शुरुआत है लखनऊ मेट्रो की। लखनऊ से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शहरों में ये मेट्रो रेल सेवा आएगी और लोगों की जिंदगी को एक नई रफ्तार मिलेगी। आज हमारे मंच पर आसीन हैं
श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, श्री आशुतोष टंडन, श्री ब्रजेश जी पाठक, और जिनके मार्गदर्शन में यह मेट्रो प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ है, जिन्हें सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग यह मानते हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने में जिन्हें महारत हासिल है और समय से पूरा करने में के पहले पूरा करने में कामयाबी हासिल करते हैं, ऐसे हमारे इंजीनियर श्री धरन जी, श्रीमती स्वाति सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री सत्यदेव सिंह, श्री सुरेश पाशी और हमारे मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर, श्री मुकुल सिंघल, सचिव शहरी विकास एवं आवास, और मेट्रो प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कुमार केशव और हमारे मंत्री श्री ईश्वर प्रताप जी शाही, श्री एसपी सिंह जी बघेल, श्री प्रवीर कुमार IAS, और यहां मौजूद हमारे लखनऊ के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं यह मानता हूं कि आज का यह दिन लखनऊ शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। जो हमारा यह लखनऊ शहर नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता था, अब नवाबों के शहर के साथ साथ हमारा यह लखनऊ अब मेट्रो के शहर के रूप में भी सारे उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है। आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी मेट्रो कहीं पर चलती है तो आवागमन की सुविधा तो होती ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय कम लगता है। धुएं के कारण और साथ ही साथ प्रदूषण के कारण जो संकट पैदा होता है पर्यावरण का, उससे भी काफी हद तक निजात मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ मेट्रो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जिस भी शहर में मेट्रो चलती है तो विकास की संभावनाओं के एक नए द्वार उस शहर में खुल जाया करते हैं। और यहां का सांसद होने के नाते मैं यह मानता हूं कि यहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के साथ ही साथ हमारे इस लखनऊ महानगर के विकास की संभावनाओं के द्वार भी खुल गए हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो यह मानकर चलता हूं कि वर्ल्ड क्लास यानी विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं इस हमारे लखनऊ को प्रारंभ होनी अब यह प्रारंभ हो गई हैं। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं श्री धरन जी को, जिसके संबंध में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी ने भी कहा है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और चूंकि मैं यहां का सांसद हूं, मैं यह अपना नैतिक दायित्व मानता हूं कि श्रीधरन जैसे योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के धनी व्यक्तित्व का मेरी तरफ से भी स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से श्रीधरन जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव ने भी जिस प्रकार की प्रभावी भूमिका निभाई है वह काबिले तारीफ है। जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वह कम है। और इतने बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करना यह कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि सचमुच यह करिश्माई काम है जिसको इन्होंने किया है। और मुझे याद है वो 25 अगस्त 2014 जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने दिल्ली में इस प्रोजेक्ट को यानी लखनऊ के मेट्रो प्रोजेक्ट को जिस समय ग्रीन सिग्नल दी थी, तो वित्त मंत्रालय के ही एक अधिकारी ने आकर मुझे बतलाया 25 अगस्त 2014 को कि साहब आप जहां से सांसद हैं लखनऊ के, वहां के मेट्रो प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा मिल गई है। सचमुच बहनों भाइयों, उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था यह प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी यह प्रोजेक्ट पूरा होने के कारण मुझे बेहद खुशी हुई है। अभी 8.5 किलोमीटर यानी ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर 4 बाग तक आज से यह मेट्रो सेवा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मुंशी की पुलिया तक यह लगभग 22-23 किलोमीटर की यह दूरी है,
जिसका काम सेकंड फेज में प्रारंभ होने वाला है। मैं आश्वस्त हूं कि यदि 2 साल में यह पूरा हुआ है तो आगामी 1.5-2 साल में ही मुंशी के पुलिया तक भी मेट्रो सेवा लखनऊ वासियों को मिलनी यह प्रारंभ हो जाएगी। जब कभी भी किसी भी शहर अथवा किसी भी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम सोचते हैं तो वहां के जो वर्तमान हालात होते हैं केवल उसी को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विचार नहीं किया जाता, बल्कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में विचार किया जाता है। और मैं समझता हूं उसको ध्यान में रखते हुए ही यह मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ आज यहां से हो रहा है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि यह जो शहीद पथ लखनऊ का बना हुआ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय भारत सरकार में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था, और उस समय अटल जी ने मुझे निर्देश दिया था, कहा था कि जल्दी से जल्दी यह शहीद पथ का कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। तो मैं यह सोचता हूं आज जब शहीद पथ पर चलता हूं कि यदि शहीद पथ का यह काम पूरा न हुआ होता तो आज लखनऊ में ट्रैफिक कंजेशन कितना होता, कितनी बड़ी मुसीबत यहां की जनता को झेलनी पड़ती। और मुझे आज यह भी आप सबको बतलाते हुए खुशी है कि यदि भविष्य को ध्यान में रखकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शहीद पथ यदि आपको दिया था, तो सांसद बनने के बाद मैंने कहा था कि लखनऊ के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाई जाएगी जिसकी लंबाई लगभग 104 किलोमीटर होगी। आज मुझे आप सबको यह बतलाते हुए बेहद खुशी हो रही है, वह 104 किलोमीटर के रिंग रोड का भी अब काम प्रारंभ हो चुका है और मैं यह मानता हूं कि आगामी 3 वर्षों के अंदर इसका काम भी पूरा हो जाएगा। हमारी कोशिश यह है कि जितने भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है लखनऊ महानगर में वह डेवलप किया जाए, और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, आधुनिक परिवहन का मॉडल यदि किसी को तलाशना हो उत्तर प्रदेश में तो हमारे इस लखनऊ महानगर को एक आदर्श ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल के रूप में लोग देखें, यह हमारी अपनी तरफ से कोशिश है। आप सबको इस बात की भी जानकारी है कि हमारा यह लखनऊ महानगर हिंदुस्तान की स्मार्ट सिटीज में भी आ खड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी लखनऊ को बनाने का भी अब काम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है, लेकिन मैं यह मानता हूं प्रारंभ हो चुका है। मेट्रो का काम पूरा होने से, मेट्रो सेवा प्रारंभ होने से ही हमारे इस लखनऊ महानगर की स्मार्टनेस आज से ही बढ़ गई है और हमारा लखनऊ अब एक स्मार्ट सिटी बन गया है। मैं ऐसा मानता हूं, इसकी स्मार्टनेस आज से ही बढ़ गई है। शायद सबसे अधिक दुनिया में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम यदि किसी देश में चल रहा है तो मेरे बहनों भाइयों वह केवल भारत देश में चल रहा है, सबसे अधिक इस समय चल रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही लखनऊ महानगर है जहां से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सांसद हुआ करते थे और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए थे। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से लेकर 30 हजारी तक नई दिल्ली में उन्होंने मेट्रो परियोजना का सबसे पहले इसे हिंदुस्तान में शुभारंभ किया था। आज उसी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय क्षेत्र में यह मेट्रो परियोजना पूरी हुई और मेट्रो सेवा का जो है शुभारंभ हो रहा है। मैं तो यहां का सांसद होने के नाते मैं केवल अपनी इच्छा ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी परियोजनाएं खड़ा करने का काम, उन्हें पूरा करने का काम, और जो 15-20 वर्षों से पुरानी परियोजनाएं पड़ी हुई थी उन परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, इसके लिए बराबर समीक्षा करने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मैं उनकी इच्छा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार लखनऊ का सांसद होने के नाते आज यह जो मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है एक बहुत बड़ा विकास कार्य इस लखनऊ के लिए है। इस विकास को, इस मेट्रो सेवा को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मैं समर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति आह्लादित होगा
इस सूचना को प्राप्त करके कि जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में मेट्रो सेवा प्रारंभ की थी, आज लखनऊ, जहां से वह सांसद थे, वहां से भी जो मेट्रो सेवा प्रारंभ हो रही है, आज उनके नाम से यह समर्पित हो रही है। हमारी यह कोशिश है कि लखनऊ में बिना किसी व्यवधान के लास्ट माइल कनेक्टिविटी यह कैसे हम दे सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम कैसे जोड़ सकें, यह हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और यह करने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। मैं लखनऊ वासियों को जहां पर इस ट्रांसपोर्टेशन जिसकी कि आज यहां शुभारंभ हो रहा है, उसकी मैंने चर्चा की, वहीं पर ट्रैफिक कंजेशन को लखनऊ महानगर में कम करने की दृष्टि से कुछ और कार्य हम लोगों ने हाथ में लिए हैं, उसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। लखनऊ महानगर में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए हमारे भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी को मैंने आमंत्रित किया था, उसके पहले बात किया था। आपको बताते हुए भी मुझे बेहद खुशी है कि अब लखनऊ में 7 नए फ्लाईओवर भी बनेंगे ताकि यहां पर ट्रैफिक कंजेशन समाप्त हो सके, और जिसके डीपीआर का काम मैं समझता हूं दिसंबर या जनवरी तक समाप्त हो जाए। ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसकी भी आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। चार बाग पर आप जानते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी भीड़ भाड़ होती है, कितना कंजेशन होता है। हम लोगों ने फैसला किया कि वहां भीड़ भाड़ कैसे कम की जाए, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, चारबाग रेलवे स्टेशन पर कैंट की तरफ दूसरी एंट्री खुलवाने के लिए 81 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है। अब उसका भी काम प्रारंभ होगा। आप यह भी मुसीबत झेलते हैं कि जब आप दिल्ली से अथवा देश के किसी भी शहर से लखनऊ आते हैं तो आपको काफी देर तक चारबाग रेलवे स्टेशन के पहले खड़े होना पड़ता है आउटर पर। इससे भी हमारे लखनऊ वासियों को निजात मिल सके, इसलिए देर तक आपको आउटर पर न रुकना पड़े, जल्दी से जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें, अपने स्टेशन पर पहुंच सकें, इसलिए अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर 4 अतिरिक्त लाइनें, रेलवे ट्रैक्स, 4 और रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएंगे और साथ ही साथ 2 नए प्लेटफॉर्म भी बनेंगे। यह भी जो है फैसला जो है लिया गया है। आलमनगर स्टेशन के भी हमारे रेल यात्रियों को बहुत असुविधा होती थी। चारबाग तक सीधे ट्रेन आती थी, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती थी। अब आलमनगर भी ये सैटेलाइट स्टेशन ये अब घोषित हो गया है। कुछ ही दिनों में मैं समझता हूं कि जो आलमनगर उतरना चाहेंगे उन्हें आलमनगर स्टेशन पर उतरने की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। चौथी चीज, गोमती नगर के बारे में सांसद बनने के साथ ही मैंने कहा था कि वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय सुविधाएं मैं चाहता हूं कि गोमती नगर को उपलब्ध हो सके। बहनों भाइयों, आज मुझे बतलाते हुए आप सबको बेहद खुशी है कि अब तक 513 करोड़ रुपए गोमती नगर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। 6 नए प्लेटफार्म बनेंगे, 2 नए प्लेटफार्म का काम प्रारंभ हो चुका है। अब गाड़ियां गोमती नगर से भी प्रारंभ होगी और गोमती नगर में भी आकर रुकेंगी, यानी गोमती नगर अब साधारण रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा बल्कि यह टर्मिनस स्टेशन गोमती नगर हमारा बन जाएगा। इसकी भी मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। अब आज सचमुच एक सांसद होने के नाते मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इतने कम समय में इस काम को हमारे श्रीधरन जी के मार्गदर्शन में पूरा हुआ है और यहाँ के ये जो कुमार केशव जो प्रबंध निदेशक और यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार ने, और मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस बात की चिंता की है कि जल्दी से जल्दी जो भी थोड़े बहुत काम बचे हैं वह काम पूरे हो जाएं और इसका शुभारंभ हो सके। आज उसका शुभारंभ हो रहा है और जो शुभारंभ हो रहा है वह एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं
आज कोई सामान्य दिवस नहीं है, शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस, वह शिक्षक जो लोगों को ज्ञान देने का काम करता है, वह शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज इस मेट्रो सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं केवल लखनऊ और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि समस्त देश के सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए और समस्त लोग लखनऊ वासियों को भी अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय। सचमुच आज का दिन ऐतिहासिक है। हम जानते हैं कि आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और यहाँ जब भी कुछ अच्छा होता है आपको हार्दिक आनंद देता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस आयोजन में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय माननीय श्री राम नाईक जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने एक लंबा जीवन जिया है, अनुभवों का अपार सागर है उनके पास। आज के इस सुअवसर पर हम आमंत्रित करते हैं उन्हें उनके आशीर्वचनों, मार्गदर्शन और मंगल कामनाओं के लिए। आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री राज्यपाल महोदय। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के गृह मंत्री और अपने लखनऊ के सांसद श्री राजनाथ सिंह जी, अभी अभी जिन्होंने चार्ज लिया है, ऐसे आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह जी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनके जिनके नाम योगी आदित्यनाथ जी ने, राजनाथ सिंह जी ने लिए हैं, ऐसे सभी मान्यवर मंत्रीगण, यहां पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, पार्षदगण, साथ ही साथ लखनऊ मेट्रो के मार्गदर्शक डॉक्टर श्रीधरन जी, प्रदेश के आवास और शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव श्री मुकुल सिंह जी, लखनऊ मेट्रो के प्रबंध निदेशक केशव कुमार जी, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मैं एक समस्या के साथ खड़ा हूं। समस्या ये है कि बोलने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए थे, लेकिन कुमार केशव ने जो बात कही, श्रीधरन जी ने जो बात कही, बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात की और अभी अभी मान्यवर राजनाथ सिंह जी ने बात की, तो मेरे सारे पॉइंट्स समाप्त हो गए हैं और हम सब यहां से गाड़ी के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा आपको, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। सच बोलना है तो यह ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन मैं मानता हूं कि लखनऊ के नागरिक जीवन के इतिहास में आज का दिन
सुवर्ण दिन करके माना जाएगा। बहुत बहुत बधाई है सबको। उद्घाटन के दिवस का महत्व, जिसका उल्लेख माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के नाते उन्होंने जो कहा उसको मैं भी समर्थन देता हूं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि दूध में शक्कर, तो ऐसे दूध में शक्कर तो हो गया। आज उद्घाटन, फिर शिक्षक दिवस, लेकिन दूध में शक्कर में फिर जब केसर डालते हैं तो थोड़ा और अच्छी मिठास आ जाती है। और वो मिठास आज इसलिए आ रही है कि आज गणपति महोत्सव का अंतिम दिन है। आज गणेश अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी के दिवस पर इस प्रकार का कार्य होना निश्चित तौर पर सुवर्ण दिन हम सभी मान सकते हैं। सुख करता है वो, और ट्रैफिक जाम से जो पीड़ित है ऐसे सभी का वो दुखहर्ता भी रह जाएगा। सबको ठीक प्रकार से यात्रा करने के लिए ये गणेश बुद्धि भी देगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। वैसे और भी कुछ बातें हैं और जिसका उल्लेख तो हुआ, लेकिन मेरे नजर में यह नगरी लखनऊ लक्ष्मण के साथ शुरू होकर कितनी बड़ी बड़ी बातें यहां पर दी, जिसका आप सब लोग परिचित हैं। लेकिन आज यह मेट्रो होने के कारण राम राज्य से लेकर मोदी राज्य तक सारा इतिहास हम आज देख सकते हैं। इस प्रकार की प्रगति आज लखनऊ वासी देख रहे हैं और इसलिए मैं सभी लखनऊ वासियों को विशेष अभिनंदन देना चाहता हूं। बात बताई गई कि काम समय पर हो गया है और ये बात सही है कि ये काम 3 साल में पूरा हुआ है। 8 किलोमीटर की यात्रा है, ये सारी बातें बताई गई। लेकिन इसकी विशेषता सारे देश के लिए ये होगी कि कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हम देखते हैं तो उसमें 2 दोष हमेशा दिखाई देते हैं। एक दोष तो ये होता है कि वो समय पर कभी पूरा नहीं होता है, उसको टाइम ओवररन ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। और दूसरी समस्या ये होती है कि वो जो राशि है उसमें पूरा नहीं होता है, उसको अंग्रेजी में कॉस्ट ओवररन कहते हैं। तो ये प्रकल्प ऐसा है कि इसमें टाइम ओवररन भी नहीं है और कॉस्ट ओवररन भी नहीं है। अपने आप में उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि शायद ये पहला इस प्रकार का प्रकल्प होगा कि जो तय समय में और तय विनियोग के साथ हो रहा है, और इसलिए सबका मैं जरूर अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बात से थोड़ा मैं पीड़ित हूं कि ये जो होना नहीं चाहिए ऐसा थोड़ा हो गया कि इसका क्रेडिट किसको है। मैं तो मानता हूं कि इसका क्रेडिट भारत सरकार को है, राज्य सरकार को है। 50-50% दोनों ने धन लगाया है और इसलिए इसका क्रेडिट एक दृष्टि से देखा जाए तो भारत सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी मैं देता हूं। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है, ऐसे काम की देखरेख मार्गदर्शन डॉक्टर श्रीधरन जी ने किया है। अब उनके बारे में बोलते बोलते कुछ वक्ताओं ने कह दिया कि वो मेट्रोमैन है। वैसे डॉक्टर श्रीधरन जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, क्योंकि मैं जब रेल मंत्री था तो उन्हीं दिनों में कोंकण रेलवे का बहुत बड़ा मुश्किल इस प्रकार की परियोजना उन्होंने पूरी की थी। दिल्ली मेट्रो में भी इसी प्रकार का काम उन्होंने किया। केरल के भी एक मेट्रो प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया और आज यहां पर एक
प्रारंभ हो गया है कमर्शियल रन का, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जहां जहां मेट्रो का काम शुरू होगा उसका वो मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे स्थिति में मैं डॉक्टर श्रीधरन को मेट्रो मैन कहने के लिए तैयार नहीं। मेरे नज़र में तो वो मेट्रो गुरु है। आज गुरु का दिवस है और इसलिए जहां जहां अभी मेट्रो का काम होगा उसमें ये मेट्रो मैन नहीं है, मेट्रो गुरु के नाते अपना काम और मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए जिस प्रकार का मार्गदर्शन उन्होंने किया और प्रत्यक्ष काम फील्ड पर कुमार केशव और बाकी सभी उनके पदाधिकारियों ने, मजदूरों ने किया, उसमें एक बात यहाँ बाद में आई नहीं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो दो प्रमुख लोग हैं, एक है कुमार केशव और दूसरे हैं दलजीत सिंह। काम कैसा किया, कितना किया, वो सब बात आई है, लेकिन ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो आईआईटी कानपुर के हैं। उत्तर प्रदेश के लोग मौका मिलता है तो कैसा सुंदर काम करते हैं ये हमको देखने के लिए मिलता है, और इसलिए आईआईटी कानपुर को भी थोड़ा अभिनंदन हम सब की ओर से देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने निकाले हैं जिसके कारण हमारा काम बहुत जल्दी हुआ है। और इसलिए अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश के लोग किस प्रकार का काम कर सकते हैं इसका यह एक उदाहरण है सारे देश के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। वैसा मैं मुंबई का रहने वाला हूं और आप मुंबई में कभी गए होंगे तो मैं रेल मंत्री था, वह भी योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बताया। और मुंबई में रोज यात्रा करने वाले मुंबई के लोग हैं, उनकी संख्या है 76 लाख। 76 लाख लोग रोज प्रवास करते हैं और मुंबई को उन्होंने एक दृष्टि से देखा जाए तो देश की आर्थिक राजधानी अपने परिश्रमों से बनाई है। और जब लखनऊ का आज 8 किलोमीटर की बात हुई है, लेकिन कुल मिलाकर 23 किलोमीटर उनको जाना है। और मैं शुभेच्छा देना चाहता हूं कि जब 23 किलोमीटर पूरे होंगे तभी लखनऊ को इसका लाभ पूरे ढंग से मिल सकता है। और इसलिए आज जो काम किया उसके लिए शाबाशी है, लेकिन 23 किलोमीटर का काम जब पूरा होगा तभी लखनऊ वासियों को आनंद मिलेगा। और ऐसा आनंद देने का काम ये सारे मेट्रो के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं यात्रियों को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि यात्रियों के दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं, शिकायत करना यह भी एक आवश्यक काम है, और कुछ लोग ऐसा ही होता है ऐसा समझकर चला लेते हैं। मैं मानता हूं कि शिकायतकर्ताओं को मैं आग्रह से कहूंगा कि जहां कहां लखनऊ मेट्रो में आपको कमी दिखाई दी तो आपने पब्लिक रिलेशंस को तुरंत बताना चाहिए। जितना जल्दी आप बताएंगे उतना जल्दी सुधार होने की संभावना होती है। और उसका एक उदाहरण, मैंने भी लखनऊ मेट्रो के लिए कुछ काम किया है, वो भी आपको मैंने ये जो बात कही वो जानबूझकर कही कि छोटी छोटी बात में भी आप काम करते हैं तो उसका एक लाभ हो जाता है। ये जो लखनऊ का सारा काम चल रहा था मेट्रो का, और उसमें बीच में रेलिंग डाले थे, रेलिंग आपने देखे होंगे, शुरू के जो रेलिंग थे उसमें नुक्ते थे और इस प्रकार के शार्प थे कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बड़ी आफत आ जाती थी। तो मैंने मेट्रो को पत्र लिखा कि भाई ये बात ख्याल में रखकर आप ऐसा बात बनाएंगे कि कोई दुर्भाग्य से घटना हो गई तो
किसी का हाथ पैर काट न जाए, उन्होंने की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक आगे आने वाले दिनों में उपयोग करने वाला मैंने एक उनको सुझाव दिया और उन्होंने वो अमल में लाया है। तो सभी यात्रियों ने अपने अपने ढंग से ऐसा काम करते रहना चाहिए। ऐसा काम जब करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। और इसलिए मैं आज इतनी ही अपेक्षा करूंगा कि यह जो बचा हुआ काम है वो काम जल्द गति से हो। देखिए, मैं मुंबई का और एक उल्लेख कर देता हूं। इस प्रकार की रेल आती है तो कितना लाभ होता है। लखनऊ का ट्रैफिक जैम अभी सबको मालूम है, और मुंबई की जो लोकल रेलवे है 120 किलोमीटर लंबी है, और 120 किलोमीटर में मैं जहां रहता हूं गोरेगांव, वो चर्चगेट मुख्य स्टेशन से 50 किलोमीटर के दूरी पर है। अब मैं सब जगह पर रुकने वाली लोकल से जाता हूं तो 50 मिनट में मैं वहां पहुंच जाता हूं, और मैं कार में से जाता हूं तो नॉर्मल कोर्स में वो कार 1.5 से 2.25 घंटे लेते हैं, और ट्रैफिक जैम हो गया तो 3 साढ़े 3 घंटे भी लगते हैं। और इसलिए शीघ्र गति से सुविधा के साथ जाने का, और ऐसा जब यात्रा आप करते हैं तो दफ्तर में आप जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे तो काम करने का एक दिल होता है, ऐसा दिल, और उसके कारण काम में सबका सुधार हो। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई, कॉफी टेबल बुक का क्या हो गया? कॉफी टेबल बुक, हाँ ऐसा है ना, कॉफी टेबल बुक का अभी विमोचन होने वाला है। हाँ, लेकिन इसके बाद वो होने वाला है, लेकिन वो कैसा है मैंने देखा है, और इसलिए मैं आग्रह से करूंगा कि इन दिनों में किस प्रकार का काम इन्होंने किया है वो देखने लायक है, और ऐसा काम भविष्य में भी लखनऊ मेट्रो के सब लोग करते रहेंगे। और इन शब्दों के साथ